इजराइल और ईरान के बीच एक अजीबी खेल चल रहा है। एक बार फिर से पहले जैसी सिचुएशन बन चुकी है। हाँ। अभी तक बॉल इजराइल के पाले में थी, लेकिन अब बॉल ईरान के पाले में आ चुकी है। अभी तक ईरान के लोग इजराइल के हमले का इंतजार कर रहे थे। ईरान के लोगों को डर सता रहा था कि इजराइल कब हमला कर दे। अब इजराइल को डर सताने लगा है कि अब ईरान कभी भी पलटवार कर सकता है और ईरान पलटवार करेगा भी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की तरफ से कहा गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को लेकर बहुत सारी खबरें चलाई जा रही हैं कि उनको एक लाइलाज बीमारी हो गई है। अब वो रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह पर उनके बड़े बेटे को बिठाया जाएगा। लेकिन इसी बीच अयातुल्लाह खामेनेई ने इजराइल के हमले में जो उनके जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको याद करते हुए उनके परिवार वालों से मुलाकात की। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया। बहुत सारे लोग थे, हजारों की भीड़ थी। अयातुल्लाह खामेनेई राइफल लेकर आते हैं और बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। अयातुल्लाह खामेनेई ने कसम खाई अपने भाषण के दौरान कि हम पीछे नहीं हटेंगे और दावा किया कि इजराइल लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा नहीं। और हमास ने जो 7 अक्टूबर को हमला किया था, उस हमले की भी अयातुल्लाह खामेनेई ने सराहना की और उसको सही बताया। तेहरान में हजारों लोगों से बातचीत करते हुए अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा कि हमने 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जो हमला किया था, बहुत सारी मिसाइलें दागी थी, वो एक बहुत छोटा सा हमला था, एक छोटी सी सजा थी। जिस तरीके से ज़ायोनीवादी लोग इस वक्त कारनामे कर रहे हैं, जिस तरह के अपराध कर रहे हैं, बहुत छोटी सी सजा हमने उनको दी थी। जवाब आने वाला और भी ज्यादा बड़ा होगा। फिलहाल अयातुल्लाह खामेनेई ने कसम खाई है कि हां, हमला ईरान जरूर करेगा। साथ ही साथ ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी कुछ इसी तरह की बातें कही जा रही हैं कि हमें अपने लोगों की आत्मरक्षा के लिए जवाब देना पड़ेगा। अब लेबनान की बॉर्डर की तरफ आपको लिए चलते हैं। पहले वहां की खबरें बता दें, उसके बाद कुछ और खबरें हैं वो बताएंगे। दोस्तों, आपको लगातार मैं अपडेट दे रहा हूं कि लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो जमीनी ऑपरेशन चल रहा है, उसमें हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर भारी पड़ रहा है। इजराइल की सरकार ने उस बॉर्डर पर मीडिया को सेंसर कर रखा है। मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए पूरी जानकारी भी सामने नहीं आ पा रही है। इजराइल की हिब्रू मीडिया की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने हमें लेबनान के बॉर्डर पर सेंसर कर रखा है, हमारी ज्यादातर रिपोर्टिंग प्रतिबंधित कर रखी है, हम वहां पर रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उस बॉर्डर पर जो स्थिति है, जो हालात हैं, वो बहुत ज्यादा विनाशकारी हैं इजराइल की सेना के लिए। इजराइल का जो युद्ध मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, वो जीत का एक बहाना ढूंढ रही है कि कैसे भी करके हम जीत का ऐलान कर दें। लेकिन हालात बहुत ज्यादा विनाशकारी हैं और हमें वहां पर सेंसर कर रखा है। इजरायली मीडिया की तरफ से बताया गया कि पिछले 48 घंटे के ऑपरेशन के दौरान हमारे 88 सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल लाया गया है। हालात अच्छे नहीं हैं। इजरायली चैनल 12 के सैन्य संवाददाता, जो सेना की खबरें अपने चैनल पर लाकर देते हैं, जिनका नाम है निर डिवोरी, वो कहते हैं कि सिर्फ 3 हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कल 20 इजरायली सैनिकों की एक सेना को घायल कर दिया और मार दिया। सिर्फ 3 हिजबुल्लाह लड़ाके थे और 20 इधर इजराइल की आर्मी के जवान थे, वो उनके ऊपर भारी पड़े। तो इस तरह की खबरें इजराइल का चैनल 12 चला रहा है। यही 1-2 चैनल हैं इजराइल के जो सही चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा विपक्ष से मिले रहते हैं, जैसे हमारे यहां पर होता है। अमेरिका ने कथित तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि कल के हमलों के प्रतिरोध में ईरान 1 अक्टूबर से भी ज्यादा कड़ा हमला करेगा। अमेरिका ने पहले भी कहा था, जिस दिन ईरान ने 1 अक्टूबर को हमला किया था, उससे कुछ ही देर पहले कहा था कि एक बड़ा हमला ईरान करने वाला है। और अब अमेरिका कह रहा है कि अब जो हमला करेगा वो 1 अक्टूबर से ज्यादा बड़ा ईरान का होने वाला है। देखते हैं कि भाई क्या होता है। खबर आ रही है कि ईरान पश्चिमी ईरान के हमीदान में एक एयरबेस पर कठोर लड़ाकू जेट हैंगर का निर्माण शुरू कर चुका है, शुरू कर दिया। और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद Su-35 जो रूस के लड़ाकू जेट हैं, वो और कुछ लड़ाकू जेट चाइना ईरान को भेजेगा और इसीलिए उन लड़ाकू जेट को खड़ा करने का एक बेड़ा ईरान तैयार कर रहा है। उसका निर्माण शुरू हो चुका है और बहुत सारे रूस और चाइना के लड़ाकू जेट अब ईरान के उस बेड़े में शायद खड़े हुए नजर आए।
तो ये तमाम देश जो हैं अब ईरान के साथ हैं। उधर यमनी अंसारुल्लाह के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने एक बार फिर से कहा है कि हम आखिरी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सेना पूरी तरीके से फिलिस्तीन में जाने को तैयार बैठी है, लेकिन हमें आखिरी आदेश और आखिरी ठिकाना चाहिए है जाने के लिए कि हम कहां से फिलिस्तीन के अंदर जा सकते हैं। हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है और हम जाकर फिलिस्तीनियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वाकई में दोस्तों, यमन के हुतीस तैयार बैठे हैं। अगर उनको जगह मिल जाए गाजा के अंदर जाने की, मिस्र या जॉर्डन रास्ता दे दें, तो अब तक ये कब के पहुंच गए होते वहां पर। फिलहाल मिस्र ने कहा है कि ईरान को इस बात का पूरा अधिकार है कि उसके ऊपर कोई हमला करे तो उसे अपनी आत्मरक्षा करनी चाहिए। ईरान को आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है, यह कहना है मिस्र का। लेकिन दोस्तों, इजराइल ने जो हमला किया था वो हमला जॉर्डन, इराक और सीरिया के क्षेत्रों का इस्तेमाल करके किया था। जॉर्डन से एयरक्राफ्ट गुजरते हैं, इराक सीरिया के बॉर्डर क्रॉस करके ईरान के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर हमला करते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है कि मिस्र और तुर्की का ट्रेड अभी भी चल रहा है। कारोबार अभी भी लगातार तुर्की और इजराइल का चल रहा है, मिस्र और इजराइल का चल रहा है। ये जो बड़ी बड़ी बातें रिश्ते खत्म करने की जाती है ना इन देशों की तरफ से, कुछ खत्म नहीं हुआ है। कारोबार अभी भी इन देशों का इजराइल के साथ फल फूल रहा है। दोस्तों, इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर बेगुनाह लोगों को मारा है। बेगुनाह लोगों, इसका सबूत ये इजरायली सैनिक खुद सोशल मीडिया पर दे देते हैं। एक नहीं, सैकड़ों ऐसे सबूत सामने आए, लेकिन ये दुनिया अंधी हो चुकी है। दुनिया को ये सब दिखाई नहीं देता है। नहीं। इजरायली सैनिकों ने रफा के अंदर जब जमीनी ऑपरेशन चलाया था, वहां पर बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारा, इनोसेंट लोगों को मारा। उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि निर्दोष लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारना जारी रखें। एक छोटे से सिगरेट ब्रेक के बाद सिगरेट पी रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिगरेट का छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद हम इनोसेंट लोगों को मारना जारी रखेंगे। ये सारी चीजें दुनिया के सामने हैं, लेकिन दिखता किसी को नहीं है। नहीं, क्योंकि सब के सब इनके गुलाम हैं। आयतुल्लाह खामेनी का जो उन्होंने हिब्रू भाषा में बनाया गया था, उसको सस्पेंड कर दिया ट्विटर एक्स ने। आयतुल्लाह खामेनी के ऑफिस की तरफ से हिब्रू भाषा में बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था ताकि इजराइल के लोग उनकी बातों को सुन और समझ सकें। लेकिन उस अकाउंट के बनने के दूसरे दिन ही उसको सस्पेंड कर दिया। तो सब के सब इन्हीं के पिट्ठू हैं। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।